ये कहानी पूरी मानव जाति के लिए एक ऐसा सबक है कि किसी महिला के साथ कभी भी अन्याय ना करें। महाभारत हमें बार बार महिलाओं के साथ अत्यंत सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देता है, चाहे भीष्म, दुर्योधन हो या दुशासन या फिर कोई और। जो कोई भी महिलाओं के साथ अनादर का व्यवहार करने का साहस करता है उसे वास्तव में भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये एक ऐसा सबक है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज हम ऐसे महत्वपूर्ण पात्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें शिखंडी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। दरअसल इनकी महाभारत में ऐसी भूमिका है जिनके बिना महाभारत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भले ही अर्जुन की बाणों की सैया पर आ गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह कोई और ही था, जिनका नाम शिखंडी था। कहते हैं महाभारत का आरंभ और अंत भी शिखंडी से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में ही हुआ था और बाद में वह पुरुष बना। यह कभी सुंदर राजकुमारी के रूप में काशी नरेश की पुत्री थी, लेकिन जब समय ने करवट ली तो ये कन्या से किन्नर बन गई, जो ना पुरुष थे और ना स्त्री। यही शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। तो आइए जाने कैसे एक खूबसूरत राजकुमारी अम्बा शिखंडी बनी। दोस्तों, अगर आप भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ काशी के राजा की सबसे बड़ी बेटी अम्बा के इर्द गिर्द घूमते महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग साझा करना चाहूंगी। वैसे तो भीष्म की मृत्यु की पटकथा वास्तव में होने से दशकों पहले लिखी गई थी, इसलिए आज हम जानेंगे कि कैसे उनके द्वारा किए गए कर्म ही उनकी मृत्यु का कारण बने। दोस्तों, महाभारत में काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया और इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए थे और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे। भीष्म तीनों राजकुमारियों से अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से विवाह करवाना चाहते थे। अंबिका और अम्बालिका ने तो विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया था, लेकिन अम्बा ने भीष्म और सत्यवती से कहा कि वह किसी और से प्रेम करती हैं, इसलिए उन्हें उनके प्रेमी के पास जाने दिया जाए। अम्बा की बात मानकर भीष्म ने उन्हें उनके प्रेमी के पास पहुंचा दिया, लेकिन जब अम्बा सकुशल साल्व के पास पहुंचती हैं तो वह साल्व को सारी कहानी सुनाती हैं, लेकिन स्वयंवर में उपस्थित सभी लोगों के सामने किसी अन्य व्यक्ति के हाथों अपनी निष्पक्षता खोने के बाद साल्व ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। साल्वा की अश्रुकृति से अम्बा का हृदय टूट गया। तब वह भीष्म के पास जाने का फैसला करती हैं, क्योंकि उनके पास लौटने के लिए और कोई विकल्प नहीं था। जब अम्बा भीष्म के पास पहुंचती हैं तो इस बार भीष्म ने उनका विवाह विचित्रवीर्य से करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे राजा की बदनामी होगी। इसलिए अम्बा भीष्म को उनसे विवाह करने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह उनसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की शपथ के कारण वह उनसे विवाह नहीं कर सकते और उनसे दूर हो जाते हैं। इससे वह पूरी तरह टूट जाती है। किसी भी युवा और खूबसूरत राजकुमारी के लिए एक नहीं बल्कि 3 पुरुषों द्वारा अश्रुकृति बहुत ज्यादा मायने रखती है। अम्बा को जब हर तरफ से निराशा हाथ लगती है तो वह न्याय के लिए विभिन्न राजाओं से गुहार लगाती हैं, लेकिन कोई भी भीष्म को चुनौती देने का साहस नहीं दिखाता है। अंत में जब वह जंगल में चली जाती हैं और ऋषियों से सलाह लेने का फैसला करती हैं ताकि वह अपने अपमान का बदला ले सके। अम्बा कई ऋषियों से मिलती हैं और अतः उन्हें ज्ञात होता है कि केवल ऋषि परशुराम ही उनकी मदद कर सकते हैं। वह उन्हें अपनी जब कहानी सुनाती हैं तो ऋषि परशुराम भी इस बात से सहमत होते हैं कि भीष्म ही उनकी दुर्दशा का मूल कारण है। परशुराम ने भीष्म, जो कि उनके शिष्य थे, उनका जीवन बर्बाद करने के लिए सबक सिखाने का वादा किया। सबसे पहले परशुराम ने भीष्म से अम्बा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की शपथ के कारण इनकार कर दिया। जब भीष्म ने विवाह करने से इनकार कर दिया तब ऋषि परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। कहा जाता है कि उनका युद्ध 23 दिनों तक चला। 24वें दिन भीष्म एक घातक हथियार का उपयोग करने वाले थे, लेकिन उन्हें देवताओं ने रोक दिया, क्योंकि इससे उनके अपने गुरु को अपमानित होना पड़ता। इस तरह परशुराम खुद को असहाय मानकर अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार भीष्म ये युद्ध भी जीत जाते हैं। अम्बा को यहाँ भी निराशा हाथ लगती है और वो परशुराम से कहती हैं कि अब मैं खुद तपस्या से ये प्राप्त करूंगी। अब अम्बा ने भोजन और नींद त्याग दी और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अम्बा की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। तब अम्बा ने शिवजी से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरी वजह से ही भीष्म की मृत्यु हो। शिव जी ने कहा कि ऐसा तुम्हारे इस जन्म में नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा
और ऐसा वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। अतः भगवान शिव से उन्हें आशीर्वाद मिला कि अगले जन्म में पांचाल के राजा द्रुपद के घर पुरुष के रूप में जन्म लेंगी और महान योद्धा बनेंगी। अपने पिछले जन्म और भीष्म के हाथों हुए अपमान को भी याद रखेंगी और भीष्म के विनाश का कारण भी बनेंगी। वरदान से प्रसन्न होकर अम्बा ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। वह यमुना के तट पर चिता बनाती हैं और अगले जन्म में भीष्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हुए आग में कूद जाती हैं। वर्षों बाद अम्बा का शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म होता है। इस तरह अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्मी। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उन्हें दे दिया और उनका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने ऐसा ही करने का उनको वचन दिया। इस तरह शिखंडी पुरुष बन गई थी। दोस्तों, अब जानकर आपको हैरानी होगी कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के दिन शिखंडी अर्जुन के साथ उनके रथ पर ही था। शिखंडी को देखकर अब तक अजय भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए, क्योंकि उन्होंने तुरंत उन्हें अम्बा के पुनर्जन्म के रूप में पहचान लिया था। हथियारहीन भीष्म को अर्जुन ने अनगिनत तीरों से घायल कर दिया। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। शैया पर आने के बाद भी पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपनी देह का त्याग करने के लिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया और माघ माह की अष्टमी के दिन अपनी देह का त्याग किया था। इस प्रकार दोस्तों, अम्बा का प्रतिशोध अंत में पूरा होता है, क्योंकि शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कई दिनों तक बाड़ों की सैया पर लेटे हुए भीष्म को जो असहनीय पीड़ा हुई होगी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। महाभारत का ये वो रहस्य है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। कहते हैं, जब युद्ध में वह घड़ी आई कि भीष्म को हरा पाना असंभव हो गया, तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को युद्ध में उतारा, क्योंकि भीष्म पितामह किसी भी स्त्री पर वार नहीं करते थे। तो ये था महाभारत का वो रहस्यमय पात्र शिखंडी, जिसके कारण भीष्म की मृत्यु संभव हो पाई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की अन्य रोचक जानकारी पाने के लिए और अगले अध्याय में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है इस कहानी से आपको मार्गदर्शन जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, जुड़े रहे आपके अपने चैनल कृष्ण दीक्षा के साथ। ऐसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।